आगे हमें यहाँ पे 13.4 बताया है, जिसमें हमें थ्रोट्स मतलब कानों के बारे में जो सुनते हैं उसमें जानना है। द शेप्स ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर लाइक अ फनल। तो क्या बताया गया है कि जो आकृति होती है वो कैसी हो जाती है, कीप की तरफ फनल जैसी हो जाती है। अब उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर से गुजरती हुई हमें देखने को मिलती है, जो पतली झिल्ली जैसी होती है। कोल्ड बाय ईयर ड्रम्स, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जब परफॉर्मिंग बाय अंडरस्टैंडिंग जो ईयर ड्रम्स डस्ट लेट अस बिल्ड अ टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयरबड्स, जिसके अंदर हम कर्णपट बनाए रखने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है, हमें यहाँ पे एक प्लास्टिक की टीन कैन लेनी है, जिसके अंदर हम प्लास्टिक का एक डिब्बा ले सकते हैं। फिर उसे दोनों सिरे से क्या करना है, कट करना है। अब कट करने के बाद दोनों जगह से हमें रबड़ बैंड बांधना है, और वो भी एकदम कसकर बांधना है, ताकि रबड़ बैंड ऊपर से क्या हो सके, थर्माकोल से चारों तरफ क्या करना है, दाने कर देने हैं। अब उसके बाद में डिब्बे को क्या खुला छोड़ देना, उसमें से हुर हुर बोलने का काम करना है। आप देखोगे कि नीचे दोनों तरफ, दोनों ऊपर की ओर से उछलते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके का आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे हमें बताया गया है, तो जिस तरीके से स्ट्रेच देखने को मिलता है रबड़ के लिए, तो आप देख सकते हो कि उसमें से हमें वाइब्रेशन दिखाई देता है। तो वाइब्रेशन निकलता हुआ किस तरीके से देखा जा सकता है। चलिए अब हम उसे सुनने का काम करते हैं। ओके, चलिए देखिए अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है, अब यहाँ पे ऑस्किलेटरी मोशंस बताया गया है, जिसके अंदर हम गति को, जैसे टाइम पीरियड को जान सकते हैं कि कितनी बार इधर से उधर होता है। तो हम पहले की क्लास में ये देख चुके हैं कि हाँ, ये किस तरीके से फ्रीक्वेंसी भी हमें देखने को मिलती है। तो पर सेकंड के अंदर या 20 सेकंड्स के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ये फ्रीक्वेंसी हमें कैसे देखने को मिलती है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि हम बिना किसी साउंड को सिर्फ ऐसे बिना सिर्फ सुने बिना जाने हम उसको भी पहचान सकते हैं कि डिफरेंस वे में कि हाँ, ये कैसी आवाज़ है, तो हम उसे भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है, जिसके अंदर हमें लाउडनेस के बारे में जानना है। चलिए एक्टिविटी 13.11, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसके बाद में एक चाय की चम्मच लेनी है, उसके बाद चम्मच को धीरे से ग्लास पे टकराना है। अब उसकी आवाज़ सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी आवाज़ है। तो इस तरीके से हम साउंड को जान सकते हैं। फिर एक बार वापस टकरा कर, तो ऐसे बार बार हम कोशिश कर सकते हैं, तो हमें वाइब्रेशन का पता चलेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस तरीके से हम आवाज़ को जान सकते हैं कि हमें पता चल जाता है किसके ऊपर डिपेंडिंग है, कौन सी आवाज़ है, बड़ी है, छोटी है, भारी है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। अब चलिए हमें यहाँ पर बताया है, देखिए इस तरीके से कंपेयर विद साउंड ऑफ बेबीज़। तो बेबीज़ और एल्डर की आवाज़ में हमें दोनों के अंदर अलग अलग मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो जोर की आवाज़ होती है, धीरे की आवाज़ होती है, तो उनमें भी जो तीखी आवाज़ होती है, धीरे आवाज़ होती है, तो हमें उनमें भी साउंड में एग्जाम्पल जैसे कि ड्रम हो गया, वाइब्रेशन हो गया, तो इस तरीके से हमें आवाज़ अलग अलग देखने को मिलती है। चलिए इसी तरीके से हम बड़ों की आवाज़ में, बच्चों की आवाज़ में, सबके अंदर हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बर्ड्स की आवाज़ में। चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं एड्यूबल, इनएड्यूबल साउंड है, जिसके अंदर वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूसिंग टू द साउंड देखने को मिलता है। जिसके अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, हमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है जो बॉडीज़ के अंदर होता है, जो यहाँ पे 20 इन वाइब्रेशन पर सेकेंड के हो सकता है कान। फिर उसके बाद में हम 20 एच के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में कम देख सकते हैं, जिसे हम नहीं जान सकते। इसमें 20 100 के अंदर सेकेंड के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो वो कितना वाइब्रेशन होता है, तो जो हम सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया, तो इस तरीके से हमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है। चलिए नॉइज़ एंड म्यूज़िक, तो नॉइज़ एंड म्यूज़िक में हम देख सकते हैं कि नॉइज़ का मतलब आवाज़ होना, जो जो से म्यूज़िक चलाना, तो ये हमारे लिए नॉइज़ हो जाता है, एक पॉल्यूशन, जिसे हम शोर करना भी कह सकते हैं। जैसे क्लासरूम में बच्चे आवाज़ कर रहे हो, बोल रहे हो, जैसे ट्रक हो गया,
फिर सारी चीज़ों के लिए जो क्या हो जाता है हमारे लिए अलग तरीके का। अब अदर चीज़ में हम जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं जो क्या बोलते हैं हमें अच्छा लगता है, जैसे हारमोनियम हो गया अलग तरीके से, तो हम उन म्यूज़िक को क्या बोलते हैं सुनना पसंद करते हैं। बाकी जो साउंड हो गया, नॉइज़ हो गया, जिससे क्या हो जाता है हमें इरिटेशन होने। चलिए नॉइज़ पॉल्यूशन, लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन बताया। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि जिसे हम ध्वनि, हमने यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में देखा था, जिसके अंदर अब यहाँ पे कोल्ड बाय टू द नॉइज़ पॉल्यूशन, तो जिसमें काफ़ी सारे क्या हो जाता है हमारे इन्वायरमेंटल को नॉइज़ पॉल्यूशन से काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सोर्सेस हो सकते हैं, मशीन्स हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए, तो इनकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है। जैसे टेलीविज़न का वॉल्यूम्स हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें, जैसे रसोई घर में ट्रांजिस्टर रेडियोज़ हो गया, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान भी होता है। चलिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमें बताया गया है हार्म्स पॉल्यूशन, जिसके अंदर कभी कभी प्रेजेंस में क्या हो जाता है नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंडिंग जो हमारे आसपास, जैसे हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर टेंशन बनी रहती है और जिसके अंदर तनाव के कारण भी हो सकता है, जिसमें ध्वनि, जिसके अंदर हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो हमारे लिए भी नहीं होता है, तो जिससे काफ़ी सारा नुकसान भी होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें मेजरिंग टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन, तो कंट्रोल नॉइज़ पॉल्यूशन करना चाहिए, हमें उसे कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे किया जा सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स वगैरह है, तो उन्हें रोकने का काम करना चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन जैसा कंट्रोल बाय रेसिडेंशियल जो एरिया है वहाँ पे रोकने का काम करना चाहिए। इसी तरीके से हमें उन्हें रोकने का काम करना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो हमें कम रखना चाहिए, जिससे क्या हो सके हमारे आसपास में ऐसी आवाज़ नहीं आ सके और हमें क्या प्रॉफिट हो सके। जैसे ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कट नहीं करनी चाहिए, इन्हें लगाए रखना चाहिए रेसिडेंटल एरियाज़ बाय रिड्यूसिंग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बाय टू द नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू।